Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the students. Welcome to the Ocean of Knowledge Academy. Today we are going to start a 10th Physics chapter number 10 Simple Harmonic Motion and Waves. आज के लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में डिस्कस करना है। इसमें हम पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके लिए एक न्यू नेम होगा, लेकिन इससे रेलिवेंट आप नेम जानते हैं, दैट इज़ द वाइब्रेटरी मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड एक और टाइप ऑफ मोशन है, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कि हमने 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ये वो वाली टाइप ऑफ मोशन होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की जो है वो मोशन को डिस्कस करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स रोटेट करते हैं या अपनी पोजीशन चेंज करते हैं एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट का मेन पॉइंट ये है तो इसके इर्द गिर्द बैक एंड फोर्थ जब वो मूव करेगा तो इसके अंदर जो मोशन पाई जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की ही एक स्पेशल टाइप है। इसमें हम जो है इसमें हम भी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करेंगे जो कि एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, अटैच टू अ स्प्रिंग। इसके अलावा और हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम एक बाल ले लें और एक बाउल ले लें, उसको ही अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इसके अलावा हमारे पास जो मोशन है वो पेंडुलम की है, जो कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमने डिस्कस करना है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। मतलब कि स्प्रिंग की हम मोशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, और ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। तो इसमें देखेंगे कि हम सबसे पहले एक स्प्रिंग लेंगे, इस स्प्रिंग के साथ हम एक मास अटैच कर देंगे, ठीक है। अब ये जिस पोजीशन के ऊपर है हम इस पोजीशन को नेम देंगे मीन पोजीशन का, मीन पोजीशन, और फिर नेम दे देंगे इसको ओ का। अब इस टाइम ये जो स्प्रिंग है और ये जो मास है ये किस में है, रेस्ट पोजीशन में है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये जो स्प्रिंग है वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है, लाइक जस्ट इसके अंदर जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगी, या हम इसके अंदर जो रिस्टोर करेंगे वो इसकी अपनी होगी, कोई फ्रिक्शनलेस कोई और फोर्स नहीं होगी जो कि इसको मजबूर करे कि ये स्टॉप हो जाए। दूसरे नंबर पे अब हमने क्या करना है, इसी स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कर देना है। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये स्प्रिंग इस पोजीशन पे आया है, इसको हम नेम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन का, एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम नेम दे देंगे ए का। इस पोजीशन पे जब ये आएगा, फिर जब हमने इसको यहाँ से स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद इसको हम रिलीज़ करेंगे तो ये अपनी बैकवर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। ये जब अपनी बैकवर्ड पोजीशन पे जाएगा तो इस पोजीशन को हम नेम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन का। ये भी हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। उसके बाद जब ये स्प्रिंग को हमने यहाँ से स्ट्रेच करके रिलीज़ किया है तो ये कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको हम नेम देंगे एक्स का। अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज़ इक्वल टू एफ हमारे पास जो है वो इक्वल होता है माइनस के एक्स के। यहाँ पे जो एफ है वो क्या है, फोर्स है, और जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जो एक्स है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से हम इजीली किसी भी एक टर्म की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, लाइक हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि शो करता है स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रिंग को। स्टिफनेस क्या है, सख्ती, मतलब कि कोई स्प्रिंग जो है वो कितना सख्त है उसको शो करता है। अब जाहिर सी बात है जितना स्प्रिंग जो है वो सख्त होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और जितना स्प्रिंग जो है वो कम सख्त होगा उतनी कम उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब यहाँ से हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, के विल बी इक्वल टू, अब एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अलावा हमारे पास माइनस भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी के इज इक्वल टू एफ माइनस
के इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा सख्त होगा स्प्रिंग उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, और जितना कम सख्त होगा हमारे पास स्प्रिंग उतनी कम फोर्स अप्लाई होगी। ये हमारे पास इस इक्वेशन को हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने 9th क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी बॉडी है उसका मास है और वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करिए तो उसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि होगी माइनस के एक्स इज इक्वल टू ma। यहाँ से अब हम जो है वो इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ए की। ए विल बी इक्वल टू ए, यहाँ से हमने फाइंड करना है तो एम दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस के एक्स ओवर एम हो जाएगा ये। अब यहाँ पे के और जो एम है वो एक कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो इस इक्वेशन को हम प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन में लिखेंगे ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माइनस है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या है, डायरेक्टली रिलेट करता है, लेकिन उसकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेट किसके कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन जो है वो इस बात को शो करता है कि जो फोर्स है वो एक्सर्ट हो रही है स्प्रिंग के ऊपर, लेकिन स्प्रिंग की जो फोर्स है वो एक्सर्ट हो रही है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट है। मतलब कि अब देखें कि हमने इसको अगर डिस्प्लेस किया था, इसको होना तो ये चाहिए था कि आगे मूव करे, लेकिन ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बैकवर्ड पोजिशन पे जो है वो मूव करेगा। इस वजह से एक्स के साथ क्या आया है, माइनस आया है। अब जिस फोर्स की वजह से ये बैकवर्ड पोजीशन पे जाएगा उसको हम नेम देंगे किसका, रीस्टोरिंग फोर्स का। रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये वो वाली फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो मजबूर करती है कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करता हुआ अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द है। अब जितनी हमने फोर्स ऑब्जेक्ट पे के ऊपर लगाई है, स्प्रिंग के ऊपर लगाई है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये जो स्प्रिंग है ये इस मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ही जो क्या है रोटेट करता रहेगा। कभी ये अपनी ए पोजीशन पे आएगा, कभी हमारे पास बी पोजीशन पे आएगा, इसके इर्द गिर्द ही रोटेट करेगा। जैसे ही हमारी जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो ख़त्म होगी तो ये स्प्रिंग जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी को, कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से, इस स्प्रिंग को यहाँ से मूव करवाते हैं तो क्या होगा कि इसका जो इसकी जो हमारे पास पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। इसका मतलब ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये रुकेगा फिर उसके बाद वापस जाएगा। उसके बाद जो है हम किसी भी स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि वन कंप्लीट साइकिल, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से रोटेट हुआ है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इस पोजीशन पे गया, फिर यहाँ से दोबारा इस पोजीशन पे जब वापस आएगा, जो इसने टाइम लिया उसको हम नेम देंगे किसका, टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं किसके साथ, कैपिटल टी के साथ। मैथ स्प्रिंग सिस्टम का हम टाइम पीरियड किसके साथ फाइंड करते हैं, कौन से फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। इसका मतलब ये है कि अगर हमें मैथ्स की वैल्यू पता होगी और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता होगी तो हम इजीली टाइम पीरियड जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, और इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये भी आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। और इस फॉर्मूले की मदद से हम इजीली मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। होप सो ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So take care all of you. Any question, any query, you can ask me in comment box. Allah Hafiz.